नमस्कार, 7 बजे 7 सवाल में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। पहाड़ों पर इन दिनों आफत की बारिश हो रही है। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश कहर बनकर टूटी है। कई जगहों पर लैंडस्लाइड होने की वजह से यातायात ठप हो गया है। जगह जगह दरकते पहाड़ और उफनती नदियां लोगों को डरा रही हैं। ऐसे में आज के हमारे 7 सवाल इसी मुद्दे से जुड़े होंगे और हमारा आज का पहला सवाल इसी मुद्दे से जुड़ा हुआ आपके सामने रखते हैं, और वो ये कि हिमाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिश ने कैसे तबाही मचाई है। तो भारी बारिश की वजह से आज शिमला में एक 5 मंजिला इमारत जमींदोज हो गई। हालांकि गनीमत यह रही कि इसमें किसी की जान नहीं गई, लेकिन इलाके के दूसरे घरों पर खतरा जरूर मंडराने लग गया है। हिमाचल प्रदेश में बारिश किस तरह से आफत बनकर टूटी है, ये इन 4 तस्वीरों से समझा जा सकता है। ये 4 तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के 4 अलग अलग इलाकों की हैं। शिमला, सोलन, किन्नौर और मंडी में मानसून की बारिश लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। शिमला में आज सुबह एक 5 मंजिला इमारत चंद पलों में जमींदोज हो गई। हालांकि गनीमत ये रही कि इस मकान में रहने वाले लोगों ने कल रात ही मकान खाली कर दिया था। वहीं सोलन में भारी बारिश की वजह से लैंडस्लाइड हो गया। लैंडस्लाइड का मलबा सड़क पर बिखरने की वजह से कालका शिमला नेशनल हाईवे संख्या 5 पूरी तरह से बाधित हो गया। किन्नौर के रामपुर के सिकरसेरी गांव में बादल फटने की घटना के बाद आए सैलाब से जानवरों और संपत्ति का भारी नुकसान हुआ। मंडी में भी लैंडस्लाइड की घटना से यातायात पर असर पड़ा है। थलौच में लैंडस्लाइड की वजह से टनल के द्वार के सामने मलबा आ गया, जिससे बड़ी संख्या में गाड़ियां टनल के अंदर ही फंस गईं। लैंडस्लाइड के बाद बाधित सड़कों पर से मलबा हटाने का काम तेजी से चल रहा है। जो है सड़कें जो बंद हुई है वो काफी 285 के करीब हुई है। तो अभी जो है 234 के करीब जो है आज शाम तक क्लियर करने का जो है, ये ज़्यादातर बड़े स्लिप्स या मेजर मतलब रोड ब्लॉकेट्स नहीं है, जो स्लिप्स आने के कारण या छोटे मोटे जो कहीं दीवार जाने से हुए हैं, तो ये सारा जो है क्लियर किया जाएगा। सबसे बड़ा हादसा शिमला में हुआ, जब महज चंद सेकंड में एक 5 मंजिला इमारत जमींदोज हो गई। आज सुबह 8 बजे के करीब भट्टा कुफर इलाके में ये इमारत देखते देखते मिट्टी में मिल गई। हालांकि इस बिल्डिंग में दरार आने के बाद बीती रात ही इस इमारत को खाली करा लिया गया था, जिससे एक बड़ा हादसा तो टल गया, लेकिन इस इमारत के आसपास की बिल्डिंग के भी जमींदोज होने का खतरा मंडराने लगा है। 2 भवन और हैं जिनको की खतरा पैदा हो गया है और उसमें दरारें आ चुकी है और वो भी गिरने के कगार पे आ गए हैं, तो उनको भी सरकार प्रशासन द्वारा खाली करवा दिया गया है। शिमला में पहाड़ियों के दरकने का सिलसिला लगातार जारी है। भट्टा कुफर के अलावा रविवार को चमियाना में भी लैंडस्लाइड हुआ, जिससे इलाके की सड़कें बाधित हो गई थीं। इसमें इनके सारे जो है डंगे गिर गए हैं अभी फिलहाल, और मेरा मकान यहाँ पीछे है, इसमें भी सारी स्लाइड आ चुका है। और मैंने जो है 3 मार्च को स्लाइड आया था और मैंने इनको लेटर लिखा था, नेशनल हाईवे को लिखा था, और गाँव कंपनियाँ काम कर रही, इनको भी मैंने बार बार बोला था कि इसको रिटेंशन वॉल यहाँ पे लगाए, तो ये कोई अभी 4 महीने तक उन्होंने कोई काम नहीं किया। हिमाचल में भारी बारिश की वजह से जगह जगह लैंडस्लाइड हो रहा है, जिससे सड़कें बाधित हो रही हैं। सोलन में लैंडस्लाइड की वजह से शिमला कालका मार्ग के चक्की मोड़ आवाजाही ठप हो गई है। पहाड़ी से लगातार पत्थर और मलबा गिर रहा है, जिसकी वजह से बार बार यहाँ ट्रैफिक बंद हो रहा है। इसकी वजह से सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई है। हालांकि यहाँ प्रशासन तेजी से मलबे को हटाने में जुटा हुआ है। नेशनल हाईवेज हमारे सभी ठीक है अभी तक, और साथ में जो बिजली बोर्ड के जो है इनके भी काफ़ी DTR जो है बाधित हुए हैं। करीब 968 के करीब इनके जो है DTR अफेक्टेड हैं। इस पे भी काम चला हुआ है, शीघ्र इसको रेस्टोर करेंगे। और साथ में जल शक्ति का जो है कोई 23 जगह पे जो है पेयजल योजनाएं प्रभावित हुई है। किन्नौर के रामपुर में बादल फटने की वजह से आए फ्लैश फ्लड में भारी नुकसान हुआ है। हालांकि गांव वालों के सतर्क रहने की वजह से कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ है, लेकिन अचानक आई बाढ़ की वजह से 3 पशु बह गए और कुछ घरों को नुकसान पहुंचा है। अभी रामपुर के सरपारा में एक जो है फ्लैश फ्लड्स आया है, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। वहाँ पर कोई 3 गौशालाएं गई है लोगों की, 3 पशु भी बह गए हैं, और एक परिवार का जो है गोदाम और एक किचन का कमरा जो है नुकसान हुआ है। सड़कें ठीक है।
मंडी में थलौट में टनल के मुहाने पर लैंडस्लाइड के बाद टनल रोड बंद हो गई। इसके बाद टनल के अंदर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया। कई किलोमीटर तक गाड़ियों की कतार लग गई और लोग गाड़ियों से निकलकर सड़कों पर आ गए। यहाँ भी सड़क पर आए मलबे को साफ किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में बारिश को लेकर 10 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। मंडी में ब्यास नदी उफान पर है, लिहाजा सुरक्षा को देखते हुए आज इलाके के शैक्षिक संस्थानों को बंद कर दिया गया है। हिमाचल के 10 जिलों में रेड अलर्ट है और स्कूल, कॉलेजेस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को बंद रखा गया आज सोमवार के दिन। मंडी इस समय हम हैं, ब्यास नदी आपको पूरे उफान पर नजर आएगी। ये विक्टोरिया ब्रिज है, मंडी का ऐतिहासिक ब्रिज है और इतिहास में ये भी देखा गया है कि ये ब्रिज के साथ टच होता ब्यास नदी का पानी भी इस बरसात के मौसम में देखा गया है। लेकिन इस समय हालांकि इक्का दुक्का ही बरसात है, तो ऐसे में आपको पहाड़ बादलों से ढके नजर आएंगे और आसपास का ये किनारा ब्यास नदी का, जिसमें सुकेत खड्ड भी आपको, सुकेत खड्ड का पानी जो बीच में विलय हो रहा है, बीच में मिल रहा है, तो वो भी एक तरीके से ब्यास नदी उसके कारण उफान पर है। मौसम विभाग के मुताबिक हिमाचल में अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश हो सकती है। हमारा हिमाचल, उत्तराखंड के लिए रेड अलर्ट है। वहाँ हम ये अनुमान लगा रहे हैं कि वहाँ वेरी हैवी रेनफॉल से ज़्यादा होने का अनुमान है हमारा, 12 सेंटीमीटर से ज़्यादा, और कंटिन्यूस काफ़ी दिनों से वहाँ बारिश हो रही है। इसको मद्देनजर रखते हुए वहाँ हमने रेड अलर्ट दिया है। भारी बारिश की संभावना को लेकर सरकार ने लोगों को सतर्क रहने की अपील की है। मंडी से अमन भारद्वाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। शिमला के जिस इलाके में मकान गिरा है, उस इलाके में 4 लेन सड़क का निर्माण हो रहा है। घर के मालिकों का ये कहना है कि उन्होंने सड़क निर्माण कंपनी को इस घर के बारे में आगाह किया था, लेकिन इसके बावजूद उनकी बात सुनी नहीं गई। ऐसे में दूसरा सवाल इसी पर आधारित है और दूसरा सवाल आपके सामने रखती हूं कि शिमला में 5 मंजिला भवन जमींदोज होने के पीछे बारिश या फिर लापरवाही? घर के जमींदोज होने के बाद मकान मालकिन क्या बोल रही हैं, आइए आपको सुनाते हैं। इस बिल्डिंग में वैसे तो 2 साल पहले से, जब से नीचे काम स्टार्ट हुआ है, तो काफी लैंडस्लाइड हो गया था। तब से इसमें दिक्कत आ रही थी। पंचायत में भी मैंने कहा था, पंचायत वालों ने भी कई बार इनको रोकने की कोशिश की, पर ये काम इन्होंने आज तक नहीं रोका और ये लैंडस्लाइड मतलब धीरे धीरे होता गया और आज सुबह ये पूरी बिल्डिंग ही गिर गई। की दरारें ये है जो 4 लेन का काम हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे मतलब पहाड़ों में इतनी ज्यादा कटिंग अनसेफ है और ये लोग बिल्कुल भी इस चीज के लिए ध्यान नहीं दे रहे। पूरे शिमला को उन्होंने नर्क बना दिया हुआ है और पूरा शिमला ये ऐसे ही होगा एक दिन। जिस तरीके से मैंने 4 लेन वालों को भी बुलाया था, 4 दिन पहले आए थे वो लोग देखने, उन्होंने भी देखा तो उन्होंने कहा कि हम करेंगे इसके बारे में, बल्कि वो आज कह रहे थे आने को कि हम इसमें देखेंगे क्या करना है कुछ काम ना। बाकी मैंने बिल्डिंग तो वैसे खाली कर दी थी क्योंकि अनसेफ था। लगातार बारिश की वजह से हिमाचल में नदियों ने रौद्र रूप अपना लिया है। वहीं पहाड़ों को मलबा लगातार सड़कों पर गिर रहा है और मंडी में लगातार लैंडस्लाइड होने की वजह से रिहायशी इलाकों में खतरा काफी हद तक बढ़ता जा रहा है और लोग मौसम की बेरुखी को देखकर चिंतित हो रहे हैं। हमारा तीसरा सवाल इसी पर आधारित है और वो आपके सामने है कि मंडी में लैंडस्लाइड ने क्यों बढ़ा दी है आखिर लोगों की चिंता। मंडी से ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं हमारे सहयोगी अमन भारद्वाज। बढ़ती बारिश ने और मौसम विभाग की चेतावनी ने चिंता बढ़ा दी है कि खासकर जो डिजास्टर प्रोन एरिया है या जहां पर पहले दंगे का काम हुआ या जहां पर पहाड़ गिरने से लैंडस्लाइड से बचाए गए, तो उन इलाकों में या उन स्पॉट्स पर अब खतरा पहले से ज़्यादा मंडरा रहा है। मंडी का ये विश्वकर्मा चौक और उसके सामने की ये विश्वकर्मा पहाड़ी कही जाती है, जहां पर ये रॉक मोल्डिंग आपको नज़र आ रही है की हुई, और इसका ठेका भी हुआ था 1,66,00,000 में, जिसको फिर रिपेयर भी किया गया क्योंकि पहले ये 2023 की बरसात में पूरा ये डंगा ऊपर का जो सेफगार्ड किया गया था और पूरा पहाड़ नीचे आ गया था। लेकिन अब देखिए कि इस बार भी लैंडस्लाइड हो रही है, हल्की हल्की मिट्टी, हल्के हल्के पत्थर आपको गिरते नजर आ रहे होंगे और साथ साथ जो जाली लगाकर पूरे बोट लगाए गए हैं तो वो भी अब बीच के पार से टूट चुके हैं। इससे 2 खतरे सबसे ज़्यादा है कि एक तो ये निचला रोड है जो जाम होगा लैंडस्लाइड के कारण, और साथ साथ जो आप इसको रोकने का काम किया गया, तरपाल आप देखो, आपको लोग तरपाल लगाते नजर आएंगे ताकि ये डंगा या पहाड़ या लैंडस्लाइड से बच सके।
हिमाचल की तरह ही उत्तराखंड में भी बारिश मुसीबत बनकर सामने आ गई है। यहाँ बारिश की वजह से भारी तबाही हुई है। कई जगहों पर लैंडस्लाइड से सड़कें बंद हो गई हैं, तो कई जगह नदियां रौद्र रूप दिखाते हुए आगे बढ़ रही हैं। तो चौथा सवाल इसी पर आधारित है। चौथा सवाल यह है कि उत्तराखंड में आफत की बारिश ने कैसे बढ़ा दी है सबकी मुसीबत। बारिश की वजह से कई जगहों पर मुश्किल बढ़ गई है। हालांकि लैंडस्लाइड से बंद पड़ी सड़कों को खोलने में आपदा प्रबंधन की टीमें लगातार जुटी हुई हैं, लेकिन अभी भी कई जगहों पर सड़कें बाधित हैं। उत्तराखंड में मानसून कहर बनकर टूटा है। यहाँ लगातार हो रही बारिश की वजह से कई जगहों पर लैंडस्लाइड हो रही है, जिससे जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो गया है। ये दो तस्वीरें चमोली जिले की हैं। लैंडस्लाइड की वजह से कर्णप्रयाग के पास सड़क बंद हो गई है। सड़क पर पहाड़ों का मलबा गिरने से ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर ट्रैफिक ठप हो गया है। यहाँ सड़कों के दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतार लग गई है। वहीं दूसरी भयानक तस्वीर बिरही निजामुल्ला रोड की है। बारिश की वजह से लैंडस्लाइड से सड़क पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। लैंडस्लाइड के बाद अब प्रशासन की तरफ से सड़कों पर से मलबा हटाने का काम चालू करने की कवायद तेज कर दी गई है। कुल 79 सड़कें हमारी बाधित हुई थी, जिसमें से 49 सड़कों को खोल दिया गया है। 30 अभी अवशेष हैं जहां कार्य लगा हुआ है। अधिकांश सड़कें PMGSY की हैं, जिसमें JCB के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। ये देहरादून का माल देवता का इलाका है, जहां जगह जगह लैंडस्लाइड होने से पहाड़ों का मलबा सड़कों पर आ गया है। भारी बारिश की वजह से इन टूटी सड़कों पर जल जमाव भी हो गया है, जिससे इस सड़क पर आना जाना बेहद खतरनाक हो गया है। उत्तराखंड में बीते दिनों से लगातार बारिश जारी है और इसकी वजह से सब जगह जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। पहाड़ी क्षेत्रों में खासतौर पर इसका खासी असर देखने को मिल रहा है और इसमें देख सकते हैं कि लगातार पहाड़ों से आसमानी आफत बरस रही है, पहाड़ दरक रहे हैं। इस समय हम देहरादून के मालदेवता क्षेत्र में मौजूद हैं, जहां पर आपको दिखाते हैं कि किस तरह से यहां पर एक लैंडस्लाइड हुआ है। लगातार यहां पर अलग अलग जगहों पे लैंडस्लाइड देखने को मिल रहा है और बीच बीच में यहां पर वाटर लॉगिंग भी देखने को मिल रही है, जिससे कि यहाँ के स्थानीय लोगों को आवागमन करने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इस इलाके में मौजूद सौंग नदी का विकराल रूप देखने को मिल रहा है। इस नदी की लहरें उफान पर हैं और तेजी से आगे बढ़ रही हैं। पहाड़ों से कैसे आसमानी आफत बरस रही है, कहीं पहाड़ दरक रहे हैं तो कहीं नदियां उफान पर हैं। इस समय हम देहरादून के मालदेवता क्षेत्र में मौजूद हैं, जहां पर सौंग नदी का विकराल रूप आप देख सकते हैं। किस तरह से सौंग नदी ने पूरी विकराल रूप धारण किया हुआ है और उफान पर बह रही है। सौंग नदी जो है एक मुख्य नदी है देहरादून की और लगातार आगे की ओर बहती हुई जाती है। शनिवार की रात यमुनोत्री हाईवे के सिलाई बैंड में बादल फटने के बाद बाधित मार्ग अभी तक चालू नहीं हो पाया है। यहाँ प्रशासन सड़क को चालू करने के लिए लगातार कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे अभी तक सफलता नहीं मिल सकी है। फिलहाल यमुनोत्री नेशनल हाईवे कई स्थानों पर बंद पड़ा है, जिसे खोलने की कवायद जारी है और मार्ग खुलते ही यमुनोत्री की ओर रोके गए करीब 750 से ज्यादा तीर्थयात्रियों को निकाला जाएगा। 3 जगह रोड कर्व पे डैमेज है और जो ग्रेडियंट है ऊपर अगर आप देख पा रहे हैं तो वो जो 3 जगह रोड कटी है, उन 3 जगह से कटने की वजह से अभी जो हमारा नेक्स्ट हमें अलाइनमेंट है तो उसके लिए मशीनें लगी हैं और रोड को वापस इतना रिस्टोर करना है कि उसमें पैदल और हल्की गाड़ियां चल। बादल फटने के बाद इस इलाके में काम कर रहे 9 श्रमिक भी लापता हो गए थे। इनमें से 2 श्रमिकों की लाश मिल चुकी है, जबकि 7 अन्य मजदूरों की तलाश अभी NDRF और SDRF की टीमें कर रही हैं। मैसेज मिला है मिसिंग अभी हमारे 7 लोग हैं जो इसमें मिसिंग है, जो लेबर थे, काम कर रहे थे। इसी साइट पे कोई होटल का निर्माण हो रहा था, तो कैंप साइट पे 7 हैं जो अभी मिसिंग है। 2 हमने रिकवर किए हैं, लेकिन 7 अभी है। हमारा NDRF SDRF लगा है नदी के साथ पे और इसी इलाके पे जहाँ पे भी है उसको सर्च करना। दरअसल उत्तराखंड में 20 जून के बाद मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है, जिसके बाद क्या पहाड़ क्या मैदान सब जगह बारिश ने जीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। वहीं पहाड़ दरक रहे हैं तो कहीं नदियां उफान पर हैं, लेकिन फिलहाल उत्तराखंड को मौसम की मार से राहत नहीं मिलने जा रही है, जिसमें देहरादून, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, टिहरी, पौड़ी, हरिद्वार, नैनीताल, चंपावत और उधम सिंह नगर जिलों में भारी बारिश की संभावना है, जिनके लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। बाकी जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं 1 और 2 जुलाई को पूरे राज्य में कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। 3 जुलाई को बागेश्वर, रुद्रप्रयाग और नैनीताल में फिर से भारी बारिश की संभावना जताई गई है।
अमूमन देखा जाता है कि मॉनसून के दौरान लगातार जो नदियां हैं वो उफान पर आ जाती हैं और इसकी वजह से खतरा बढ़ जाता है, लोगों के घर में पानी घुस जाता है। मौसम विभाग ने अनुमान के मुताबिक एक बार फिर आज 30 जून को रेड अलर्ट घोषित किया है, जिसमें 9 जिले जो हैं वो रेड अलर्ट में हैं और आपदा प्रबंधन विभाग जो है लगातार मॉक ड्रिल भी कर रहा है और सभी सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट रहने के लिए कहा है। अगले 24 घंटे काफी क्रूशल होने वाले हैं। उसके बाद 1, 2 और 3 जुलाई को भी ऑरेंज अलर्ट घोषित किया है। उत्तराखंड में बारिश की स्थिति को देखते हुए सरकार ने एसडीआरएफ को संवेदनशील क्षेत्रों में तैनात करने के साथ लोगों को सतर्क रहने की अपील की है। देहरादून से अंकित शर्मा के साथ उत्तरकाशी से ओंकार बहुगुणा, गुड न्यूज टुडे। उत्तराखंड में कई जगहों पर मूसलाधार बारिश की आशंका को देखते हुए रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है। ऐसे में आज उत्तराखंड आपदा प्रबंधन विभाग ने आपदा की आशंका को देखते हुए तैयारियों को लेकर एक समीक्षा बैठक की। तो 5वां सवाल आपके सामने रखते हैं और 5वां सवाल यही है कि उत्तराखंड में भारी बारिश के बीच क्या है प्रशासन की तैयारी। प्रशासन ने रेड अलर्ट को लेकर लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा है और साथ ही एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को भी अलर्ट मोड में रहने के लिए कहा गया है। प्रशासन की तैयारियों को लेकर हमारे सहयोगी अंकित शर्मा ने विभाग के सचिव विनोद कुमार सुमन के साथ खास बातचीत की, वो सुनाते हैं आपको। देखिए, रेड अलर्ट कल भी था और करीब मोर देन 75% एरिया उत्तराखंड का रेड अलर्ट में आज भी है। आज भी काफ़ी ज़्यादा बरसात मिलने की संभावना है। उसको देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कल यहाँ पे सभी जिलाधिकारियों के साथ बैठक ली गई थी। चीफ सेक्रेटरी सर थे, सीनियर ऑफिसर्स थे। सभी को पूरे आपदा के दौरान, पूरे मानसून काल में सभी को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। सभी पूरी तरह से अलर्ट हैं। जहाँ रास्ता बंद हो रहा है, प्रायोरिटी बेसिस पे हम लोग रास्ता खोल रहे हैं। कहीं 15 मिनट में, कहीं 20 मिनट में, कहीं आधे घंटे में, कहीं 1 घंटे में, जितना मलबा जिस तरह से आया हुआ है उस तरह से काम कर रहे हैं। मैक्सिमम जगह रास्ता खोलने की कार्रवाई की जा चुकी है। बाकी रास्ता लगातार बंद भी हो रहा है और उसी गति से हम लोग यमुनोत्री में जो कल घटना हुई है उसके बाद अभी 7 लोग मिसिंग हैं। यमुनोत्री में जो घटना घटी है बड़ी दुखद घटना रही है। उसमें करीब 7 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। 2 लोगों की डेथ हुई है, बाकी लोगों को बचा लिया गया है और वहाँ पे रास्ता भी वॉश आउट हुआ है, तो रास्ते को ठीक करने का काम चल रहा है। एक जगह रास्ता करीब 12 मीटर की चौड़ाई में पूरी तरह वॉश आउट हो गया है, उसको ठीक करने की कार्रवाई की जा रही है। बाकी जहाँ रास्ता ब्लॉकेज था उसको ठीक कर लिया गया है, रास्ते को खोल दिया गया है। जो रास्ता वॉश आउट हुआ है उसको ठीक करने की कार्रवाई की। अगले 24 घंटे को लेकर क्या कहेंगे आप आम जनता को और जो पर्यटक आ रहे हैं, यात्री आ रहे हैं? अगले 24 घंटे निश्चित रूप से बड़े ही हमारे बहुत ज़्यादा बरसात मिलने की संभावना है। ऐसे में रिक्वेस्ट कर रहे हैं लोगों से, मेरा निवेदन रहेगा सभी लोगों से, श्रद्धालुओं से, यात्रीगणों से और जो स्थानीय नागरिक हैं कि बहुत अधिक आवश्यकता हो तभी घर से निकलें, अदरवाइज घर में रहें, सुरक्षित स्थान पर रहें। भारी बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से पिछले 24 घंटे के लिए 4 धाम यात्रा पर ब्रेक लगाया था, लेकिन केदारनाथ इलाके में मौसम सुधरने के बाद आज से ये यात्रा दोबारा शुरू कर दी गई। लेकिन प्रशासन यात्रियों की सुरक्षा को लेकर सतर्क है। ऐसे में हमारा छठा सवाल यही है और वो ये कि 4 धाम यात्रा में सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा के इंतजामों की समीक्षा के लिए आज प्रशासन ने जगह जगह पर मॉक ड्रिल किया, जिसमें आपदा प्रबंधन की टीमें भी शामिल थी। चारधाम यात्रा के लिए एक बार फिर श्रद्धालु निकल पड़े हैं। जो यात्री भूस्खलन की वजह से यात्रा मार्ग पर फंस गए थे, वो अब यात्रा पर आगे बढ़ सकते हैं। दरअसल मौसम में थोड़ी राहत आई तो प्रशासन ने यात्रा को फिर से हरी झंडी दिखा दी। इससे पहले भूस्खलन और भारी बारिश की वजह से यात्रा को कुछ समय के लिए रोक दिया गया था। चारधाम यात्रा को लेकर कल हम लोगों ने जो रेड अलर्ट था उसकी वजह से 24 घंटे के लिए यात्रा पर प्रतिबंध लगाया गया था। आज सुबह सिचुएशन को फिर से एक बार रिव्यू किया गया और ये निर्णय लिया गया कि यात्रा को जो प्रतिबंध था उसको हटा लिया गया है और सभी जो यात्रा रूट पे आने वाले डीएम और एसएसपीज हैं, स्थानीय प्रशासन है, उनको ये अधिकार दिया गया है कि स्थानीय मौसम और परिस्थितियों को देखते हुए यदि उन्हें आवश्यकता महसूस होती है तो अपने अपने जनपदों में जो होल्डिंग पॉइंट्स हैं वहां पर वाहनों को रोक सकते हैं। हालांकि खतरा अभी भी चला नहीं है। पहाड़ों में लगातार बारिश और बादल फटने की घटनाओं ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। ऐसे में किसी भी आपदा से निपटने की तैयारियों की जमीनी हकीकत पर रखने के लिए राज्य में मॉक ड्रिल की जा रही है।
दरअसल कोई भी आपदा बताकर नहीं आती। सजगता और सतर्कता ही किसी भी आपदा से निपटने का सबसे सशक्त जरिया है। यही वजह है कि उत्तराखंड के 5 जिलों में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस अभ्यास में 23 जगहों पर बाढ़ जैसी आपदा की स्थिति को ध्यान में रखते हुए राहत और बचाव कार्यों का जायजा लिया गया। जैसे ही जवानों को कुछ लोगों के गंगा नदी में गिरने और डूबने की सूचना मिली, रेस्क्यू टीम अलर्ट हो गई और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जल पुलिस के जवानों ने बिना वक्त गंवाए मोर्चा संभाला। सेफ्टी गियर पहने जलदूतों ने अपने रेस्क्यू बोट के साथ गंगा नदी की तरफ रुख किया। इस बीच वक्त गंवाए बिना नदी से निकाले गए घायलों को तुरंत एम्बुलेंस के जरिए नजदीकी अस्पताल भेजा गया। ये तैयारी उस आपदा से पार पाने के लिए जिसमें यात्रियों को भारी नुकसान हो सकता है। ऐसे में हर खतरे से निपटने के लिए पहले से सभी टीमें मोर्चे पर तैनात हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस, होमगार्ड और अन्य राहत एजेंसियों की टीमों ने संयुक्त रूप से मॉक ड्रिल में हिस्सा लिया और आपसी समन्वय और त्वरित रेस्क्यू ऑपरेशन की रणनीति पर काम किया गया। हम लोगों ने मॉक ड्रिल का आयोजन उन्हीं जनपदों में किया है और उन्हीं क्षेत्रों में किया है जहां पर अमूमन बाढ़ की स्थिति देखने को मिलती है। तो हम लोगों ने 5 जनपदों में 23 स्थानों को चयन किया है इस मॉक ड्रिल के लिए। मॉक ड्रिल के माध्यम से हम जनपदों में देख रहे हैं कि रिस्पांस किस तरह से करते हैं हमारे जनपद, किस तरह से उपकरण उनके पास हैं, जो उपकरण है उनका किस तरह से उनका संचालन का अभ्यास किया हुआ है लोगों ने, रेस्क्यू किस तरह से करते हैं, किस तरह से सुधार की आवश्यकता है, रेस्क्यू करने के बाद डिजास्टर शेल्टर जहाँ बनाया हुआ है जहाँ लोगों को रखेंगे वहाँ किस तरह से व्यवस्थाएं हैं, वहाँ बिजली पानी की, खाने पीने की, रहने की क्या व्यवस्था है, वो सब देख रहे हैं। आदमी के साथ साथ पशुओं का भी रेस्क्यू हम करते हैं, पशुओं के रहने के लिए और चारे वगैरह की क्या व्यवस्था है वो सब देखेंगे। इसके साथ साथ जो मैन पावर है वो कितना ट्रेंड है, कितना सब कुशल तरीके से, कितना अच्छे तरीके से अपने काम को कर पा रही है, किस तरह से सुधार की गुंजाइश है, वो सब हम परख रहे हैं। उत्तराखंड में इन दिनों 4 धाम यात्रा और हेमकुंड साहिब यात्रा चल रही है। ऐसे में यात्रियों की सुरक्षा को लेकर शासन और प्रशासन एक्टिव है। भारी बारिश को देखते हुए सभी जिलों को अलर्ट मोड पर रखा गया है और टीमें हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। यात्रा मार्ग में जहां भी भूस्खलन हो रहा है वहां टीम तुरंत प्रभाव से पहुंच रही है और जल्द से जल्द सड़क को दोबारा खोलने का काम किया जा रहा है। क्लाउड बर्स्ट हुआ, उसके चलते यमुनोत्री नेशनल हाईवे भी कई स्थानों पर अवरुद्ध हो गया। 2 से 3 पैच इस कदर प्रभावित हुए हैं कि पूरी की पूरी सड़क वॉश आउट हो गई। हालांकि राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण खंड और प्रशासनिक अमला, उप जिला अधिकारी, तहसीलदार, एडीएम, ये तमाम जो आला अधिकारी हैं ये यमुनोत्री नेशनल हाईवे को खोलने की कवायद में जुटे हैं। कार्मिकों को निर्देशित कर रहे हैं कि किसी तरह से जो यमुनोत्री नेशनल हाईवे है आवागमन के योग्य बन सके। कैमरामैन से चाहूंगा दिखाएं किस तरीके से ये यमुनोत्री नेशनल हाईवे का पालीघाट वाला एरिया है। इस पैच पर लगातार भूस्खलन के चलते ये मार्ग पूरी तरह से तबाह हो गया था। हालांकि इसको खोलने की जो कवायद है वो युद्ध स्तर पर जारी है। यात्रा मार्ग पर हेल्प डेस्क, मेडिकल टीम और रेस्क्यू टीमें तैनात कर दी गई हैं। मौसम विभाग के अलर्ट पर नजर रखी जा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले कुछ दिनों में उत्तराखंड के ज्यादातर हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। ऐसे में जो लोग अभी पहाड़ों का रुख कर रहे हैं उन्हें थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। देहरादून से अंकित शर्मा, उत्तरकाशी से ओंकार बहुगुणा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आसमान से आफत केवल पहाड़ों पर ही नहीं बरस रही बल्कि मैदानों में भी मानसून की मार देखने के लिए मिल रही है। ऐसे में हमारा 7वां और अंतिम सवाल इसी पर आधारित है कि मैदानों में राहत के साथ आफत कैसे साथ में लाया है मानसून। मैदानों में बारिश कैसे आफत बनकर अलग अलग इलाकों में टूटी है, ये तस्वीरें यही बयां कर रही हैं। 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। 6 तस्वीरें जमशेदपुर झारखंड का इस वक्त बारिश की वजह से क्या हाल है वो आप देख सकते हैं। सिरोही राजस्थान की तस्वीर आप देख सकते हैं बीच में, जहां पर सड़कें जो हैं वो सैलाब बन चुकी हैं। हापुड़ उत्तर प्रदेश की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं जहां जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। गया बिहार की तस्वीरें जहां पर सैलाब बनकर जिंदगी भी इसके साथ ही बहती जा रही है। अलीगढ़ उत्तर प्रदेश की तस्वीर भी आप देख सकते हैं जहां पर आम जनजीवन पर किस तरह से आफत बरकर ये मानसून बरसा है वो आप देख सकते हैं। और मध्य प्रदेश सतना की तस्वीर भी कुछ ऐसी ही कहानी बयां कर रही है। जो सारी तस्वीरें ये बता रही हैं कि मानसून हालांकि कुछ इलाकों के लिए, देश के कुछ राज्यों के लिए अपने साथ राहत की सांस जरूर लेकर आया है, लेकिन साथ ही साथ आफत भी यहाँ पर बरस रही है। तो जमशेदपुर में लगातार बारिश होने से नदी में जलस्तर बढ़ने से कोवाली डुमरिया सड़क पर बनी दर्जनों पुलिया डूब गई। लोगों का आना जाना यहाँ पर मुश्किल हो गया। राजस्थान के सिरोही में कल सुबह हुई बारिश के बाद क्षेत्र के नदी नाले तेज बहाव के साथ बहने लगे। इसी में एक पिकअप वाहन पानी के बहाव में बहकर फंस गया और चालक की जान आफत में पड़ गई। यूपी के जनपद हापुड़ में देर रात हुई पहली मानसूनी मूसलाधार बारिश ने हापुड़ शहर को जलमग्न कर दिया।
तो 7 बजे 7 सवाल में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव और अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।